हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें, आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था ये टॉपिक। और आगे आने वाले बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन में भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं, तो आपको पढ़कर जाना है। आरबीआई सर्कुलर्स आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, पर वहाँ काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में टाइम लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। करंट अफेयर्स फंडा ने यही काम आपका आसान बना दिया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी इजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि समझने में आसानी हो। हर इम्पोर्टेंट फैक्ट और डेटा को इंक्लूड किया गया है जो भी रिलेवेंट है, और जो इरेलीवेंट थिंग्स है उन्हें हटा दिया गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आरबीआई सर्कुलर्स की तैयारी आपकी हो जाएगी। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस में कंप्लीट पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपियर होते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है। एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इंश्योरेंस सेक्टर संबंधी डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस की शुरुआत कब से हुई, पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, ड्यूरिंग द ईयर्स इंश्योरेंस सेक्टर कैसे भारत में ग्रो हुआ है, एफडीआई कितना अलाउ है, प्राइवेट सेक्टर को कब अलाउ किया गया इंश्योरेंस सेक्टर में, और जीडीपी में कितना योगदान है, कब नेशनलाइजेशन हुआ इंश्योरेंस सेक्टर का, एलआईसी की स्थापना, और जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट इसमें आते हैं सब कुछ पढ़ाया गया है, तो ए टू जेड सब कुछ एक ही जगह आपको मिल जा रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो ये कोर्स मिलेगा कहाँ पर, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे, संसद द्वारा पारित विकासशील भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी विधेयक द्वारा किस अधिनियम का स्थान लिया गया है? विच एक्ट रिप्लेस्ड बाय द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट? ऑप्शन देखते हैं, मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना एक्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना एक्ट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन एक्ट। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which prestigious civilian honor was conferred on Prime Minister Narendra Modi by the Sultanate of Oman? ओमान सल्तनत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑर्डर ऑफ ओमान। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के द्वारा। दोनों ही देशों के बीच जो बायलैटरल टाइज हैं उनको और इम्प्रूव करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओमान पहुंचे
इससे पहले जॉर्डन भी गए थे और यूथोपिया भी गए थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किन 3 देशों के दौरे पर थे? तो जॉर्डन, यूथोपिया और ओमान। आपको बता दें, ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 28 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिल चुके हैं फॉरेन नेशन से, और ऑर्डर ऑफ ओमान भी इसमें अब ऐड हो चुका है। इससे पहले हाल ही में यूथोपिया का ग्रेट ऑनर निशान ऑफ यूथोपिया दिया गया। कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर भी दिया गया। और आपको बता दें, भारत और ओमान के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसकी 70th एनिवर्सरी भी इस साल मनाई जा रही है। इंडिया और ओमान के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसके जरिए ओमान भारत को ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराएगा 98.08% ऑफ इट्स टैरिफ लाइंस। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि ओमान जो हमारे 98.08% जो प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, मान लीजिए कि 100 में से 98 प्रोडक्ट पर ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा, कोई टैक्स नहीं लगाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा। ठीक है, ये मतलब हुआ। और बदले में भारत क्या करेगा? भारत 77.79% जो टोटल टैरिफ लाइन है, यानी कि 100 में से 77 प्रोजेक्ट जो ओमान से भारत में आता है उन पर टैक्स नहीं लगाएगा। वेयर वॉज द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन हेल्ड? विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर JP नड्डा द्वारा सेकंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन को इनोग्रेट किया गया भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर प्रताप राज यादव भी मौजूद रहे। इस समिट का थीम रहा रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। आपको बता दें, ये समिट जॉइंटली ऑर्गेनाइज की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर हैदराबाद में है। डायरेक्टर जनरल DHO के WHO के हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी बनाई हुई है 2025-2034 के बीच में। अच्छा, ये तो हमने बात की सेकंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन की। जो फर्स्ट समिट हुई थी इस तरह की, ये भी भारत में ही हुई थी, गांधीनगर गुजरात में, साल 2023 में। To operate MS-60R helicopters, which Indian Naval Air Squadron was commissioned at INS Hansa, गोवा। MH-60R हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए गोवा स्थित INS हंसा में किस भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना वायु स्क्वाड्रन को कमीशन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, INAS 335। INAS 335 द ऑस्प्रेस, ये सेकंड इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन है जो कि MS-60R हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करेगी, और इसे कमीशन किया गया है INS हंसा, गोवा में। और इस मौके पर एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है, ये भी मौजूद रहे। MS-60R क्या है? एक ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबल हेलीकॉप्टर है। एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सर्विस वारफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैल्यूएशन, वर्टिकल रिप्लेसमेंट के लिए बनाया गया है। The Indian Navy commissioned DSC-820, first of the five diving support craft built indigenously by Titagarh Rail System Limited during a ceremony held at Naval Base Kochi। भारतीय नौसेना ने कोची नौसेना अड्डे पर आयोजित एक समारोह के दौरान स्वदेशी रूप से तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट में से पहले DSC-820 को कमीशन किया है। देखिए, DSC-820 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट बना रहा है तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, उनमें से पहला है DSC-820। तो इसको इंडियन नेवी ने हाल ही में कमीशन किया है नेवल बेस कोची में। ठीक है, तो 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट बनाने की एक डील हुई थी, 2021 में साइन हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और तीतागढ़ के बीच में। DSC-820 इसमें बता दें, ये एक कैटामैरन हल शिप है और 390 टन्स का डिस्प्लेसमेंट ये देती है। What is the total amount of penalty imposed on Kotak Mahindra Bank Limited by RBI? RBI द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर लगाए गए जुर्माने की कुल राशि कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 61.95 लाख रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 61.95 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कोटक महिंद्रा बैंक की, क्योंकि इसने कुछ RBI के जो टर्म्स हैं उनके साथ कंप्लायंस नहीं किया, जैसे एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, बेसिक सेविंग्स, बैंक डिपॉजिट अकाउंट,
स्कोप ऑफ एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन ऑफ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, तो इनका अनुपालन नहीं किया है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स मुंबई में, इसके सीईओ अशोक वासवानी है। हाउ मेनी न्यू इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स वर रिसेंटली एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस? हाल ही में कितने नए सूचना आयुक्तों को पद की शपथ दिलाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 8। एक तो होते हैं सूचना आयुक्त, एक होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त। तो मुख्य सूचना आयुक्त तो एक ही होते हैं, लेकिन सूचना आयुक्त कई सारे हो सकते हैं। तो राजकुमार गोयल ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने, मुख्य सूचना आयुक्त बने हाल ही में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। और ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो पहले से ही थे इसमें, आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी, ये क्या थे? इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और राजकुमार गोयल क्या है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। साथ ही 8 नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को और ऐड किया, इनके नाम देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है इनके नाम, पर याद रखिएगा कि 8 नए ऐड किए गए हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत, उसमें बताया गया है कि संस्था में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और 10 कमिश्नर्स हो सकते हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। द परमवीर दीर्घा गैलरी एट राष्ट्रपति भवन डिस्प्लेज पोर्ट्रेट्स ऑफ हाउ मेनी परमवीर चक्र अवार्डीज? राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा गैलरी कितने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के चित्र प्रतिशत करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 21। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा को इनोग्रेट किया है। यहाँ पर जो 21 परमवीर चक्र अवार्डीज हैं उनके पोर्ट्रेट्स लगाए गए हैं। तो ये हमारे नेशनल हीरो हैं, है ना, और इन्हीं के सम्मान में ये पोर्ट्रेट्स लगाए गए हैं। परमवीर चक्र इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 1066वीं जयंती सेलिब्रेशन भी इनोग्रेट की है आदि जगत गुरु श्री श्रीवतेश्वरा शिवयोगी महास्वामी जी की, कर्नाटक में, मलवल्ली मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। What was the gross non-performing assets percentage of education loans in public sector banks during financial year 2021? वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शिक्षा ऋणों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति प्रतिशत कितना था? राइट आंसर ऑप्शन है 2%। देखिए, अगर हम आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन्स की बात करें, एजुकेशन लोन्स की बात करें, जो लोन एजुकेशन के पर्पस के लिए दिया गया है, तो उसमें भी एनपी होता है, कुछ पैसा वापस नहीं आता। तो इस तरह का जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है पब्लिक सेक्टर बैंक का, वो घट चुका है। 2020-21 में 7% था, ये घटकर 24-25 में 2% ही बचा है। जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उनको आरबीआई द्वारा एडवाइस किया गया कि आप मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम को अपनाइए। ठीक है, इसके जरिए 7.5 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है, एजुकेशन लोन दिया जाता है। और 2022 में स्कीम लागू की गई थी केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए। Which organization launched India's first AI-driven community screening program for diabetic retinopathy 2025? किस संगठन ने भारत में डायबिटिक रेटिनोपैथी 2025 के लिए पहला AI संचालित सामुदायिक स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज एम्स और ई हेल्थ AI यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन कम्युनिटी स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी 2025 लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। For which initiative did NCSM win the PRSI award under the best use of social media in a corporate campaign category? NCSM को किस पहल के तहत कॉर्पोरेट अभियान में सोशल मीडिया का सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में PRSI पुरस्कार मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी है हर घर म्यूजियम। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आती है। इसे 2 नेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। पहला तो है हर घर म्यूजियम इनिशिएटिव के लिए बेस्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया इन अ कॉर्पोरेट कैंपेन कैटेगरी, दूसरा है वेस्ट टू आर्ट पब्लिकेशन स्पेशल प्रेस्टीज पब्लिकेशन कैटेगरी में। What is the target installed nuclear power capacity under the nuclear energy mission? परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत लक्षित स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 100 गीगावाट बाय 2047। तो जो फिलहाल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है भारत की इंस्टॉल्ड जो चालू है 8.78 गीगावाट की है, यह 8780 मेगावाट कह सकते हैं।
और गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि हम 100 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी अचीव करें 2047 तक। 2024-25 में बात करें तो न्यूक्लियर पावर का शेयर जो टोटल इलेक्ट्रिक जनरेशन है उसमें 3.1% का था। फिलहाल भारत में 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं 7 लोकेशंस पर। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआई जिसे बोलते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये। और भारत में जो न्यूक्लियर पावर जनरेट होती है उसका देखने का जिम्मा इसी का ही है। सितंबर 1987 में इसको क्रिएट किया गया था। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया came into force on January 26, 1950. How many articles were there originally in the Indian Constitution? 395 articles divided into 22 parts and 8 schedules. Which part of the Indian Constitution deals with fundamental rights? Third part. Who is known as the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? Dr. B.R. Ambedkar. The concept of fundamental rights in the Indian Constitution borrowed from which country? United States of America. To the point question देखें क्या आंसर आपको भी करने हैं। Which state received its first rail carried cars at Sairang railway station? P.G. Baruaji, the editor and managing director of which group recently died? PM Narendra Modi laid a wreath and paid his respect at the Advai Victory Monument in which city? Who released a commemorative postage stamp in honor of Emperor Perumbidugu Muthira II? Who inaugurated a microforest comprising of fruit orchard and pollinator park developed under Special Campaign 5.0 एट पीएम श्री नवोदय विद्यालय गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या कीजिए, यही आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट के हिसाब से वगैरह डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।